बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने फ़िज़िक्स के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। ये सवाल अक्सर ए लेवल के साइंस के स्टूडेंट के जहनों में आता है। जब भी आप परिंदों को देखते हैं जबकि वो इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर बैठी हो तो उनको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता, लेकिन जैसे आप इसको टच करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है। इसकी वजह क्या है, आइए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि करंट होता क्या है और करंट के फ़्लो होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। चार्जेस के फ़्लो को हम करंट कहते हैं। हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ये हो गया करंट। अब चार्ज के फ़्लो होने के लिए ज़रूरी है, अगर चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा तो इसके लिए ज़रूरी है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो। तीसरी बात, सर्किट हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट के कंप्लीट होने के लिए दो वायर्स की ज़रूरत होती है, एक पॉजिटिव वायर जिसका पोटेंशियल ज़्यादा और दूसरा नेगेटिव वायर जिसका पोटेंशियल कम। अब सवाल के रीज़न समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों परिंदों को करंट नहीं लगता। पहली वजह कि सर्किट कंप्लीट नहीं होता। हर परिंदा एक तार पर बैठा होता है, जबकि यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि सर्किट के कंप्लीट होने के लिए दो तारों की ज़रूरत होती है। ये इसका पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज के फ़्लो होने के लिए यानी कि करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें हर परिंदा नज़र आ रहा है कि हर परिंदा एक तार पर बैठा है। एक तार का पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। जब पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो तो वहाँ पर चार्ज मोशन नहीं कर सकता। तीसरा रीज़न, इलेक्ट्रिकल करंट हमेशा उस पाथ को चूज़ करेगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो। यहाँ पर हमारे पास करंट के लिए दो रास्ते हैं, एक कॉपर के वायर यानी कि ट्रांसमिशन लाइन और दूसरा परिंदे के पैर। कॉपर वायर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उनमें चार्जेस आसानी से फ्लो हो सकते हैं, जबकि परिंदों के पैर जो है इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इनमें चार्जेस आसानी से मोशन नहीं कर सकते। तो ये थे इसके तीन रीज़न जिसकी वजह से परिंदे जब भी आपको इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर नज़र आएंगे तो उनको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। उम्मीद है कि इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।